ताली बजा लो। हरे कृष्ण। तो सबसे पहले मैं महाराज श्री के चरणों में सादर प्रणाम अर्पित करना चाहूँगा और यहाँ पर उपस्थित समस्त वैष्णवों के चरणों में सादर प्रणाम अर्पित करना चाहूँगा। हिज होलीनेस भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज की जय। तो महाराज के प्रवचनों में श्रवण की महिमा के बारे में तो हम सुनते ही हैं, लेकिन महाराज के प्रवचनों में एक और चीज़ महाराज इस पे जोर देते हैं, वो है भक्तों के साथ गहरा स्नेहमयी संबंध और वैष्णव सेवा का भाव। तो एक बार की घटना है, जब मैं विद्यार्थी जीवन में था तो उस समय महाराज वाणी आश्रम में सबसे ऊपर एक कमरा था, उस पे रहा करते थे। तो हमें काफ़ी मौका मिलता था राजस्थान के विद्यार्थियों को। तो एक बार मैं पर्सनली महाराज के कमरे में रुका था महाराज के साथ ही। तो श्रीमान भूरीजन प्रभु जी, जो कि शिला प्रभुपाद जी के डिसाइपल हैं, वो एक बार आए हुए थे। तो मैंने देखा प्रभु जी आए और महाराज जो है प्रभु जी चेयर पे बैठे और महाराज नीचे बैठ गए और प्रभु जी के चरण पकड़ने लग गए। तो मैंने देखा बड़ा दिव्य आदान प्रदान चल रहा था। तो श्रीमान भूरीजन प्रभु जी ने मुझसे पूछा कि आपके इष्ट कौन है। तो मैं जैसे एक नौसिखिया साधक होता है, तो मैंने बोला कि अभी नरसिंह भगवान मेरे इष्ट हैं, पर मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, सोच रहा हूँ जगन्नाथ जी को इष्ट बनाऊँ या फिर चैतन्य महाप्रभु को बनाऊँ। तो श्रीमान भूरीजन प्रभु जी ने मेरे को वैष्णव महाराज की तरफ इशारा करके बताया कि यू शुड मेक वैष्णवा एज योर इष्ट। तो उसके बाद तो देखा मैंने कि प्रभु जी ने मुझे इंस्ट्रक्शन दिया, उसको पालन करने का प्रयास कर रहा हूँ। महाराज जो हैं वो व्यक्तिगत डिवोटी केयर का एक बहुत ही पर्सोनिफाइड हाईएस्ट एग्जाम्पल हैं। एक बार की बात है, मैं वृंदावन में था और जो वाणी आश्रम में सबसे ऊपर वाला कमरा जहाँ महाराज रुकते थे, वहाँ मैं एक बार रुका हुआ था। तब महाराज बलराम हॉल के सामने जो रूम था वहाँ शिफ्ट थे। तो मैं बीमार पड़ गया और फूड पॉइजनिंग कुछ ऐसा हो गया कि मोशंस और जो है वॉमिटिंग हुआ काफ़ी, और स्थिति बहुत ख़राब थी। महाराज कहीं बाहर जा रहे थे। तो मैंने महाराज ने पूछा क्या हुआ, आज आप मंगल आरती में नहीं आए, पूछा क्या हुआ। तो मैंने बताया कि महाराज तबीयत ख़राब है। तो महाराज बोल रहे हैं मैं बाहर जा रहा हूँ। तो मैंने बोला महाराज आप कब आएंगे वापस। तो महाराज ने बोला आपको कुछ आवश्यकता है क्या। तो मैंने कुछ उस समय मैंने कहा, महाराज ने कहा तो आपके पास कोई लक्ष्मी है, कुछ चाहिए आपको। तो मैंने कहा महाराज थोड़ा सा लक्ष्मी का आवश्यकता पड़ेगा क्योंकि अभी है नहीं मेरे पास। तो मैंने देखा कि महाराज, मुझे पता नहीं था, महाराज व्यक्तिगत रूप से चल के आए मंदिर से वाणी आश्रम में और ऊपर तक आए। मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, मैं लेटा हुआ था, और महाराज ऊपर आके पर्सनली मेरे को उन्होंने लक्ष्मी भी दिया और आशीर्वाद भी दिया। तो मुझे विश्वास नहीं हुआ कि कैसे, जब जितना हम जैसे हम ऊपर इंस्टीट्यूशन में हमारी डेजिग्नेशन ऊपर बढ़ती है, वैसे वैसे पर्सनल केयर दे पाना डिवोटीज़ को बहुत टफ होता है। तो हमने देखा कि कैसे महाराज व्यक्तिगत हर डिवोटी को केयर देते हैं, और ये बहुत ज़रूरी है, तभी जो है हम सस्टेन कर सकते हैं। हरे कृष्णा। हिज होलीनेस भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज की जय। जय। बहुत बहुत धन्यवाद संकर्षण प्रिय प्रभु। अभी हमारे बीच में आएंगे रसराज प्रभु फ्रॉम इस्कॉन ईस्ट ऑफ कैलाश, श्री श्री राधा पार्थसारथी टेम्पल। ड्रामा टीम के इंचार्ज रहे हैं और हम दोनों ने मिलकर के भी बहुत सारे ड्रामास किए हैं। वी आर जगाई मधाई ऑफ ड्रामा टीम ऑफ इस्कॉन ईस्ट ऑफ कैलाश। हरे कृष्णा। वाञ्छाकल्पतरुभ्येन्दुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ड्रामा टीम प्लीज गेट रेडी। तो सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा पूरे द्वारका के प्रबंधन का। ये हमारे लिए ड्रीम कम ट्रू है, क्योंकि जितने भक्त महाराज जी से जुड़े हुए हैं या जो जुड़ रहे हैं, उन सब के लिए उतना संभव नहीं था अगर ये व्यास पूजा कहीं और होती। लेकिन प्रद्युम्न प्रिया प्रभु जी, अमोघला प्रभु जी, श्री गौर प्रभु जी, अमल कृष्णा प्रभु जी, ये पूरी टीम ने जो यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया है, हमारे लिए तो सच में ये बहुत बड़ा एक भेंट है। तो आप सबका कोटि कोटि धन्यवाद, और प्लीज़ यहीं पे ऑर्गेनाइज करते रहिएगा ताकि अधिक से अधिक लोग यहाँ आ सके। हरि बोल। और हम खास करके धन्यवाद देना चाहेंगे महाराज श्री का। महाराज श्री जितने सीनियर डिवोटीज़ हैं उनका ध्यान रखते हैं, लेकिन जो छोटे मोटे चुन्नू उन्नू भक्त हैं उनका भी ध्यान रखते हैं। एक बार महाराज से मिलना हुआ था और हमने कहा था महाराज हमारे छोटे मोटे सेंटर है, अगर आपकी कभी कृपा हो तो प्लीज़ आप बताइएगा। महाराज का बहुत ही बिजी शेड्यूल था। महाराज द्वारका की ओर आ रहे थे, गुड़गांव से जा रहे थे, बस उनको पता चल गया कि रास्ते में एक छोटा सा सेंटर लाडो सराय पड़ता है, महाराज वहाँ पे आए
और वहाँ के भक्तों को मतलब वो अपने आप को शायद चीटी काट रहे थे कि सच में महाराज आ रहे हैं क्या। एंड देन ही केम एंड इट वाज सरप्राइज। तो महाराज हर किसी का इसी तरह से ध्यान रखते हैं। इसी प्रकार से एक बार हम लोगों ने महाराज से रिक्वेस्ट किया था, महाराज साकेत के लिए भी थोड़ा सा समय दें, क्योंकि महाराज छिपीवाड़ा में आए थे और वहाँ पे बिल्कुल जैम पैक हो गया था, कई भक्त नहीं आ पाए थे। तो फिर हमने महाराज से रिक्वेस्ट किया कि महाराज जो लोग नहीं आ पाए हैं उनके लिए अगर आप साकेत में आ सकते। पूरे साल का शेड्यूल पैक था, उनके असिस्टेंट से भी बात हो रही थी, कहीं स्कोप नहीं था। हम लोगों ने भी एक दूत पीछे लगा रखा था, डेली पूछते रहना, हर 2-3 दिन पे पूछते रहना। और महाराज की ऐसी करुणा, ऐसी कृपा है कि महाराज ने अनऑफिशियली एक दिन वहाँ भी समय निकाला। तो देखिए महाराज की जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही हैं, महाराज बहुत सारे भक्तों को आश्रय दे रहे हैं, पर ऐसे में ग्राउंड लेवल से लेकर के बड़े लेवल तक हर किसी को एकोमोडेट करते हैं। ये है वास्तव में एक आश्रय वाला हृदय। और आश्रय शब्द तो आप समझ ही सकते हैं हम लोगों से कितना कनेक्टेड है। हम लोग का पूरा ग्रुप का नाम ही आश्रय है, या फिर भगवत आश्रय कहें, यूथ आश्रय कहें, मदर आश्रय कहें। और इस तरह से अब लगता है कि हमारे फैमिली में महाराज जी जब आए हैं तो हम सबको एक फुल बड़ा आश्रय दिए हैं। तो महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब प्रार्थना करें कि महाराज इसी तरह से हम लोग को शरण देते रहें, आश्रय देते रहें, और जब भी कभी संभव हो सके इसी तरह हमारे सेंटर्स में आते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज श्री की जय। जय रसराज प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से डिवोटीज ग्लोरीफाई करें तो अच्छी बात है, और महाराज के डिसाइपल्स करें वो भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन महाराज के पर्सनल सर्वेंट करें ये तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है। तो इसलिए हिज ग्रेस राधा वल्लभ प्रभु से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, राधा वल्लभ प्रभु, उनके हृदय में तो खैर ढेर सारा खजाना है, तो हम चाहेंगे इफ ही कैन काइंडली शेयर फ्यू वर्ड्स। राधा वल्लभ प्रभु, ओके, आइए छुपे रुस्तम जी। हरे कृष्णा। महाराज के विषय में प्रभु जी ने तो रन टाइम में बोल दिया बोलने को, लेकिन बोलने के लिए जैसा प्रभु जी ने बोला महाराज के साथ रहने का सानिध्य मिला है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं बोलने के लिए, लेकिन क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ यही मैं सोच रहा हूँ। तो जैसा कि भक्तों को पता है कि महाराज जी बहुत पर्सनल है, तो हमने सुना है कि भगवान का एक नाम है भक्तवत्सल, भक्तवत्सल कृष्णा भक्तवत्सल, लेकिन महाराज का एक नाम है शिष्यवत्सल। तो महाराज के जो दीक्षा डिसाइपल्स है वो भी नहीं, शिक्षा हो, गॉड ब्रदर्स हो, सबके प्रति महाराज का एक समान भाव रहता है कि महाराज सबको प्रेम देते हैं। तो ये महाराज का एक विशेष गुण है, क्योंकि वो कृष्ण से जुड़े हुए हैं। तो कृष्ण से जुड़े होने के कारण वो कृष्ण का जो भाव है, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का जो भाव है, वो महाराज भक्तों के हृदय में प्रकट कर लेते हैं। तो बहुत सारे भक्तों ने महाराज के गुणों के ऊपर चर्चा किया था, तो मैं सोचा था कि क्योंकि मेरे को महाराज के साथ रहने का सानिध्य मिला है, मैं वो चीज़ चर्चा करना चाहता हूँ कि महाराज भक्तों के लिए क्या क्या करते हैं। तो महाराज का सबसे प्रथम दिन की शुरुआत होती है मैसेजेस भेज के, पर्सनली भक्तों को वन ऑन वन। बहुत सारे भक्त जो भी कनेक्टेड हैं आपको पता होगा महाराज के मैसेजेस आते हैं वन ऑन वन आपके पास। सेकेंड थिंग महाराज आपके लिए करते हैं ऑनलाइन एवरीडे जपा सेशन ज्वाइनिंग। जपा सेशन में 1 आवर, ऑल्दो महाराज को डॉक्टर ने बोला है नो सिटिंग लॉन्ग टाइम्स, बट स्टिल महाराज 1-1 घंटा एवरीडे जप करते हैं आप भक्तों के प्लेजर्स के लिए। उसके बाद जिस भी मंदिर में महाराज जाते हैं वहाँ पे महाराज को भागवत कक्षा देनी होती है, उसके लिए महाराज को कम से कम प्रिपेयर करना पड़ता है। तो महाराज बहुत बार बिना प्रिपरेशन के भी क्लास देते हैं, क्योंकि महाराज ने इतना अध्ययन किया है, लेकिन महाराज चाहते हैं कि भक्तों को रुचि बढ़े भागवतों में, इसलिए स्वयं वो अध्ययन करते हैं ताकि वो आपको एक अच्छा कंटेंट दे सके भागवतम के ऊपर। तीसरा महाराज हम लोग के लिए करते हैं कि जितने भी भक्त महाराज से दीक्षा लेने वाले हैं उनकी मालाओं पे जप करना। तो जितने भी महाराज लोग से दीक्षा, हमारे लिए 16 माला करना बहुत बड़ा कठिन टास्क हो जाता है, लेकिन महाराज के लिए आप सोचिए महाराज के हजारों शिष्य उनकी मालाओं पे जप करना महाराज के लिए। 5वां चीज़ महाराज करते हैं हर एक भक्तों को पर्सनली अटेंशन देना। तो बहुत सारे भक्त जो महाराज से आज जुड़े हुए हैं, आप जानते हैं कि क्यों आप महाराज से कनेक्टेड हैं, क्योंकि महाराज ने आपको पर्सनल अटेंशन दिया है। फिर लास्ट चीज़ जो महाराज करते हैं, प्रसाद नहीं लेते। प्रसाद महाराज को हमेशा, मैं महाराज के पास जब भी जाता हूँ, महाराज प्रसाद का टाइम हो गया, महाराज बोलते बाद में ले लूँगा। तो हमेशा ऐसा होता है कि महाराज का और मेरा इस बात पे झगड़ा होता है कि महाराज प्रसाद ले लीजिए, नहीं थोड़ा ये भक्त आ रहा है, थोड़ा ये मीटिंग है, थोड़ा देर बाद में ले लूँगा। तो महाराज अपने लिए तो कुछ करना ही नहीं चाहते हैं। रात को सोते सोते ही कुछ लोग का मैसेज आ गया, किसी का कॉल आ गया। कितनी बार तो ऐसा हुआ है कि महाराज विश्राम कर रहे हैं, 10 बज गए, किसी का कॉल आ गया, महाराज फ़ोन पे उससे बात करते हैं।
और फिर एक बार महाराज का नींद टूट जाता है, फिर महाराज को रात 12 बजे तक भी नींद नहीं आता है। अभी कल रात की ही बात है कि महाराज का 9 साढ़े 9 बजे तक प्रोग्राम चला, फिर महाराज रूम में आए, 10 साढ़े 10 बजे के बाद महाराज सोए ही नहीं, रात 12 बजे तक भागवत पढ़ रहे थे ताकि आपको एक अच्छा क्लास दे सके। तो महाराज का जो जीवन है पूर्ण रूप से वैष्णवों की सेवा के लिए समर्पित है, और जैसा कि महाराज का नाम भी है भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी, तो वैष्णव सेवा उनके लिए परम धर्म है। तो वैसे ठीक है, थैंक यू। प्रभु जी ने आज्ञा दे दी है, अभी मेरे को विराम देता हूँ। थैंक यू प्रभु जी। आप सभी वैष्णवों के चरणों में मेरा सादर प्रणाम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। गुरु महाराज जी, आपके सादर चरणों में आपकी कृपा पात्र सधम दासी का सादर प्रणाम स्वीकार करें। आज आपका आविर्भाव दिवस है और आपने हजारों लाखों जीवात्माओं पे जो इतनी कृपा करी है, उसके लिए आज आपके आविर्भाव दिवस पे हम सभी यहाँ सम्मिलित हुए, और आपके अच्छे लंबे और दीर्घ स्वास्थ्य के लिए हम भगवान से श्री श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश श्रील प्रभुपाद से कामना करते हैं। गुरु महाराज के जो ग्लोरिफिकेशन है वो तो आप सब सुन ही नहीं रहे हैं, और वो हर पर बढ़ते जा रहे हैं। महाराज जी की जो गुणावली है उसको समझ पाना मेरे जैसे अधम जीवात्मा के लिए पॉसिबल नहीं है। What the max I can do is I can express my heartfelt gratitude। जो महाराज जो है श्रील प्रभुपाद की कृपा, जो श्रील प्रभुपाद जो कृष्ण कृपा की मूर्ति हैं, और श्रील प्रभुपाद की कृपा मूर्ति है हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, और हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की कृपा मूर्ति परम पूजनीय भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज हम सबके जीवन में आए हैं। जो श्रील भगवत पाद ने एक बार मुझसे कहा था, आई आस्क्ड फॉर हिज मर्सी शेल्टर, तो महाराज जी ने मुझसे कहा था, यू कीप चैंटिंग मर्सी विल कम, यू कीप चैंटिंग अटेंटिवली। अब वो तो मुझे पता नहीं मैंने किया कि नहीं किया, बट मर्सी हैज़ सर्टेनली कम इन माई लाइफ, इन लाइफ ऑफ ऑल ऑफ अस, इन द फॉर्म ऑफ हिज होलीनेस भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज। मेरे जैसे पतित जीवात्मा की जो भटकती हुई भक्ति थी उसको आश्रय प्रदान किया है, अपनी कृपा बरसाई है, और महाराज जी इतनी सारी उनके अंदर क्वालिटीज़ हैं। इट्स जस्ट लाइक टिप ऑफ आइसबर्ग, जो हम लोग देख सकते हैं जैसे आइसबर्ग होता है, मीलों मीलों नीचे और होता है, हम उसका कल्पना नहीं कर सकते, और मैं तो बिल्कुल नहीं कर सकती। बस महाराज की 3 क्वालिटीज़ मैं बताऊंगी, प्योरिटी, सिंसियरिटी एंड ह्यूमिलिटी। महाराज इसकी प्रतिमूर्ति है। श्रील प्रभुपाद ने बोला है प्योरिटी इज़ द फोर्स, उसके रूप में हम देखते हैं महाराज ने 1 साल पहले दीक्षा देना शुरू किया था, और महाराज पूरे वर्ल्ड में ट्रैवल कर चुके हैं, यूएस से लेकर यूपी के गांवों तक, केरल से लेकर कुल्लू मनाली तक, यूएई से लेकर बर्मा रंगून तक। महाराज जी हर जगह ट्रैवल करते हैं टायरलेसली। इतनी उनकी हेल्थ ख़राब है, फिर के इसके बावजूद इतनी मेहनत करते हैं हम सारे जीवात्माओं का उद्धार करने के लिए। उनके इस ऋण से हम कभी उऋण नहीं हो सकते हैं। महाराज जी की इतनी सिंसियरिटी है। हम सभी लोग ने भगवत कथा पढ़ी होगी, भागवतम पढ़ी होगी, लेकिन जो महाराज जी कृष्ण कथा कहते हैं वो बुक्स में नहीं मिलती है। महाराज जी अपने रियलाइजेशन शेयर करके लीलाओं में हमें लेकर चलते हैं। ये सब हम महाराज जी की कृपा से ही कर पाते हैं। और जो महाराज जी हैं, बस मैं ये कह के कंक्लूड करूँगी कि इतनी उनके अंदर ह्यूमिलिटी है, इतने सारे गुणों के होते हुए भी जब आकर क्लास में कहते हैं आप सभी भक्तों को मेरा सादर प्रणाम, तो ऐसा लगता है चुल्लू भर पानी में डूब मरूँ मैं। तो उसके लिए मैं महाराज जी के लिए सदा मैं कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ। और महाराज जी से, क्योंकि श्रील गुरुदेव ही आध्यात्मिक बल देते हैं, उनसे मैं प्रार्थना करती हूँ कि मेरे अंदर कोई सामर्थ्य नहीं है, बस मुझे इतनी कृपा प्रदान करें कि उनके चरणों की सेवा करके अपने जीवन को सफल कर सकूँ, और मेरे द्वारा जो अनेकों अपराध होते हैं उनको वो क्षमा करें। हिज होलीनेस भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज की जय, श्रील गुरुदेव की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद अमृत गंगा माता जी का। हम प्रार्थना करते हैं वो महाराज श्री के लिए विविध प्रकार की सेवाएं करती रहें, कुकिंग की सेवा करती रहें। और एक आखिरी ऑफरिंग हमारे पंचगौड़ा प्रभु जी फ्रॉम श्री वृंदावन धाम, इस्कॉन वृंदावन के प्रेसिडेंट रहे हैं, और बहुत ही सुंदर कीर्तनियाँ भी हैं। सो उनका एक वीडियो मैसेज है, वी विल प्ले दैट एंड देन देयर इज गोइंग टू बी अ वेरी स्पेशल ड्रामा। कौन कौन ड्रामा देखने के लिए तैयार?